सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट कैसे आप पा सकते हैं, कितना आपको वेट करना पड़ सकता है, या क्या क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है, बहुत सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। ध्यान से ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि वो लोग पदोन्नति के लिए नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, ये एक नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले आप पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर इन लेवल 6। ये एक लेवल 6 की पोस्ट है। ऑफ 7 पे मैट्रिक्स इन पब्लिक रिलेशंस। ये पब्लिक रिलेशन वाली पोस्ट है, मतलब इसमें आपकी डीलिंग रहेगी पब्लिक के साथ, किसी भी रूप में हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट है इसका मुख्य काम क्या है, पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ। इसमें धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो इसको स्पीड अप करके आप देखना। यहाँ पर आप आगे देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर forming a panel for the post of senior publicity inspector in level 6 of 7th PC from willing erstwhile group D। तो ये जो पोस्ट है इसमें आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इसको देखिए, ग्रुप डी और ग्रुप सी एम्प्लॉय with 5 years of regular service, erstwhile group D and group C staff with 5 years regular service from all department except RPF। सभी डिपार्टमेंट के, ग्रुप डी के और ग्रुप सी के सभी डिपार्टमेंट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते थे, लेकिन आरपीएफ इसमें अलाउड नहीं था। ये बात आप ध्यान रखें। दूसरा, द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, एक वैकेंसी निकली थी, और इसका जो प्रोसेस था वो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, ओपन भर्ती नहीं थी, डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम के थ्रू इसकी भर्ती होनी थी। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एसेंशियल कंडीशंस। तो जो जरूरी कंडीशन से शर्तें हैं वो क्या क्या हैं, इस पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वो इस बारे में आप बताएंगे। यहाँ पे देखिए आगे आप, पहला जो पॉइंट है, द एम्प्लॉयज मस्ट बी ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट होने चाहिए, एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स होल्डिंग डिप्लोमा। आप ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए, लेकिन जो प्रेफरेंस मिलेगा वो सबसे पहले किसे मिलेगा, इन पब्लिक रिलेशंस। यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है रिलेटेड टू पब्लिक रिलेशंस, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, मास कम्युनिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज इन अर्स्टवाइल ग्रुप डी एंड ग्रुप सी पोस्ट्स वर्किंग इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द डिवीजन। तो ग्रुप डी और ग्रुप सी के सभी एम्प्लॉयज इसके लिए एलिजिबल हैं, आरपीएफ वाले बाहर रखे गए हैं। तीसरा पॉइंट, एम्प्लॉयज मस्ट हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा। तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा पर आपकी गुड कमांड होनी चाहिए, अर्थात शुड बी एबल टू राइट, रीड एंड स्पीक। 3 लैंग्वेज, लिखना, बोलना और पढ़ना आपसे आना चाहिए। नेक्स्ट है, द एम्प्लॉयज शुड हैव कंप्लीटेड 5 ईयर्स, यहाँ पर देखिए 5 ईयर्स सर्विस इन अर्स्टवाइल ग्रुप डी एंड ग्रुप सी सर्विस इन एनी डिपार्टमेंट। ग्रुप सी ग्रुप डी के किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी सर्विस को 5 साल हो गए हों, और रेगुलर सर्विस, शॉर्ट सर्विस नहीं होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शुड नॉट बी अबव 40 ईयर्स ऑफ एज। नोटिफिकेशन जिस दिन आया है उस डेट तक आप 40 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। शुड पोजेसेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का एंड एमएस वर्ड और एक्सेल का नॉलेज आपको इसमें मांगा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, इन टर्म ऑफ बोर्ड्स लेटर नंबर दिस एंड दिस 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वुड बी सेट फॉर द रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है, दीज पोस्ट्स आर फॉर अ टेन्योर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ये पोस्ट 3 साल के लिए, या 3 साल का टेन्योर रहेगा इसका कार्यकाल। एंड द स्टाफ सेलेक्टेड शैल रिटेन देयर लाइन विद देयर पेरेंट कैडर। और देखिए 3 साल का पीरियड रहेगा, टेन्योर रहेगा, एंड स्टाफ सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट हुआ है स्टाफ इस पोस्ट के लिए,
शैल रिटेन, उसको करना होगा, रिटेन करना होगा अपने पेरेंट कैडर को। 9 पॉइंट क्या है, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स पीरियड, 3 साल का जब समापन होगा सर्विस का, द स्टाफ में बी अलाउड, स्टाफ को अनुमति दी जाएगी या अलाउ किया जाएगा टू एक्सरसाइज ऑप्शन टू रिमेन ईदर इन दी पीआर ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो इस ही ऑर्गेनाइजेशन में रह सकते हैं, पीआर मतलब पब्लिक रिलेशंस, और रिटर्न बैक टू हिज हर पेरेंट कैडर, और अपने पेरेंट कैडर में फिर से जा सकते हैं। हिज हर फर्दर करियर प्रोग्रेशन शैल बी गाइडेड अकॉर्डिंगली, जो आपका फ्यूचर का आगे का करियर प्रोग्रेशन है, वृद्धि है, वो आपको डिपार्टमेंट बताता रहेगा कैसे कैसे क्या करना है। आगे आप देखते हैं पब्लिक रिलेशंस में क्या क्या आया है। यहाँ पे आप देखिए पी आर रिलेटेड प्रोफेशनल्स वर्क्स, तो जो पब्लिक रिलेशन संबंधी वर्क हैं उसमें क्या क्या बताया गया है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इनविटेशन कार्ड प्रिंटिंग, प्रिंटिंग ऑफ फ्लैक्स बोर्ड्स, ब्राउचर्स, लीफलेट्स, visiting cards, making of short documentaries for training, safety related issues may be carried out by the division through the impaneled agencies of the Zonal Railways। ये सभी चीज़ें पॉइंट नंबर 1 में आप पढ़ के देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, इनका कहीं ना कहीं संबंध पब्लिक से ही है, पब्लिक रिलेशन से ही संबंध है। दूसरा पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, इन केस देर आर नो इम्पैनल्ड एजेंसीज इन द जोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यदि किसी समय पर कोई भी इम्पैनल्ड एजेंसीज उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा उस समय पर, दीज वर्क्स में बी डन बाई कॉलिंग कोटेशंस फ्रॉम दी INS, तो जो ये ऊपर वाले काम हैं ये किसके थ्रू कराए जाएंगे, अगर कोई भी इम्पैनल्ड एजेंसीज आपके पास नहीं है तो ये कराए जाएंगे INS से, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी से, ठीक है, एक्रेडिटेड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। तो ये आप समझ गए। अब इसमें दूसरा पॉइंट हम जानते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा जरूर क्योंकि डिटेल में एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसी डिटेल मुश्किल ही आपको मिल पाती है। ये आप लोग पढ़ लीजिए, ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका, ट्रेनिंग कहाँ होगी, ZRTI UDZ उदयपुर बिफोर बीइंग पुट ऑन ए वर्किंग पोस्ट एज सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर इन लेवल 6, तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ होगी और 45 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी। दूसरा है फिजिकल रिक्वायरमेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा आपका, द कैंडिडेट हु सिक्योर 60% ऑफ मार्क्स इन प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट, प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट में अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो विल बी कॉल्ड फॉर वाइवा वॉइस, तो आपको वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाएगा, मतलब आपका एक CBT होगा और उसके बाद एक आपका वाइवा वॉइस या आप कह सकते हैं इंटरव्यू टाइप का होगा। and for pursual of service record and APAR records, candidate who secure 60% in aggregate in professional ability via voice and record of service will be placed in the panel in order of merit। और आपका रिकॉर्ड भी जाता है, जो सर्विस, जो पिछली सर्विस का रिकॉर्ड है आपका वो भी जाता है, उस इन तीनों चीज़ें देखने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। पहला आपका CBT एग्ज़ाम हो गया, दूसरा आपका वाइवोस हो गया और तीसरा आपका सर्विस रिकॉर्ड। अब आप यहाँ पे आगे देख लीजिए, अपने हिसाब से आप लोग ये पॉइंट पढ़ सकते हैं यहाँ पे नोट, आपका 100% क्या होगा, MCQ बेस्ड होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज 100% ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन। पहला पॉइंट, द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ CBT प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप्स विल कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के इक्वल मार्क्स होंगे और 1/3 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी। बाकी इस चीज़ को आप आगे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, देखिए ये इसका फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म आपका रहेगा। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये इसका सिलेबस रहेगा, सिलेबस भी आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इसमें 13 पॉइंट हैं, 13 के 13 पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक ये लिस्ट है, इसमें एक पोस्ट निकली थी लेकिन टोटल 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ, इसमें आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि यहाँ पर आपको देखना है, ये देखिए आप लोग, ये TM4 है और इसका सिलेक्शन भी सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए हुआ है, यानी कि CBT क्लियर किया है जस्ट अभी। तो TM4 यदि आप हैं तो आप यहाँ से मौका पा सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 16 वाले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको TM4 लिखा हुआ दिखाई देगा, तो अगर आप TM4 हैं तो आपको मौका मिलेगा। फिर आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका पॉइंट नंबर 11, यहाँ भी TM4 और यहाँ पर TM3। तो कहने का मतलब अगर आप ट्रैकमैन हैं तो आपको मौका यहाँ से मिल जाएगा इन पोस्ट के लिए।
नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप जिस भी बंदे के दिमाग में डाउट है वो यहाँ से पढ़ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है। हालांकि नोटिफिकेशन में भी दी गई है, लेकिन यहाँ से आपको और क्लैरिटी बन जाएगी। ये आप कैंडिडेट्स के नाम देख सकते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी की यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे बी एड, एम ए, एम फिल, एल एल बी, एम ए कन्नड़ा, बी ए, बी एड, एम एड, यहाँ पे बी कॉम, बी ए, ये सारी क्वालिफिकेशन आप पढ़िए। बी ए, बी एड। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर बी ए, बी एस सी इन मेडिकल लेबोरेटरी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बी ए, बी एस सी। पहले ही कहा गया था जिसके पास जो पर्टिकुलर डिप्लोमाज वहाँ पे दिए हुए थे, जैसे मास कम्युनिकेशन का हो गया और आपका जर्नलिज्म का हो गया, तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इंटरमीडिएट, आईटीआई, बीए, ये सभी क्वालिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, लिखी हुई है। बीए, पीयूसी, बीकॉम, पीयूसी, बीए, बीए, एम कॉम, एमएससी, बीएससी, बीकॉम, एम कॉम, बीएससी, डीएड, एमएससी, ये सारी क्वालिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। तो मेरा बताने का ये उद्देश्य था कि अगर आप ग्रुप डी में कार्यरत हैं तो यहाँ पर आप सर्विस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन 5 ईयर आपके हो गए हों डिपार्टमेंट में। कोई भी डाउट हो आपका इससे जुड़ा हुआ, वो मुझे आप कमेंट में बताइए। किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे आप ज़रूर लिखिए। और यहाँ पर इस वीडियो को आप लोग शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं कोई भी फालतू के वीडियोस नहीं बनाता, कहीं ना कहीं वो रियलिटी से बिलोंग करते हैं, सारे वीडियोस में ऐसे ही बनाता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, बाय।